Hello students, welcome back to Winsome Digital Learning Platform of Winsome International School. We are going to start this chapter Transport and Communication. Okay beta, chapter number 7th. First question, which of the following is an old means of communication? Old means of communication beta बताना है हमें. First option digital messaging, video conferencing, smoke signals और emailing. तो बेटा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. आंसर इज सी. Then directions, study the given map of Ruhi's locality and answer the following, answer the questions 2 and 3. Okay, ये हमें मैप दिया हुआ है, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. पहले हमें इसको देखना है. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट इन्होंने बता रखी है हमें डायरेक्शन और ये मैप दिया हुआ है. ओके बेटा. और कुछ सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द बस स्टॉप. साउथ ऑफ द बस स्टॉप, साउथ ऑफ द बस स्टॉप. तो बस स्टॉप कहां पे है, ये रहा. और इसके साउथ में किसका घर है, रूहीज होम. तो हमें देखना है ऑप्शन में है, यस रूहीज ऑप्शन में है, रूहीज होम. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. सेकंड, थर्ड क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज रूहीज स्कूल लोकेटेड. अब रूही का स्कूल बताना है हमें कहां पे है. रूही का स्कूल तो ये रहा. ये कहां पे मिलेगा, ऑप्शंस क्या गिवन है हमें. वेस्ट ऑफ द मॉल, लेट मी चेक. वेस्ट ऑफ द मॉल, नो वेस्ट ऑफ द मॉल तो नहीं है. देन नॉर्थ ऑफ द रूहीज होम, नॉर्थ ऑफ द रूहीज होम, नॉर्थ ऑफ द रूहीज होम, नो ये भी अप पे है. देन नॉर्थ ऑफ द पार्क, तो नॉर्थ ऑफ द पार्क, नो पार्क तो यहां पे है, ये भी नहीं है. देन साउथ ऑफ द टेम्पल, साउथ ऑफ द टेम्पल, साउथ ऑफ द टेम्पल, यस ये रहा टेम्पल. तो साउथ ऑफ द टेम्पल, डी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रन बाय यूजिंग फ्यूल. जिसमें फ्यूल का यूज होता है बेटा वो बताना है. तो तीनों ही ट्रांसपोर्ट जो हमें दिख रहे हैं, तीनों में ही हमें फ्यूल की नीड होती है. इट मीन्स ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन इज करेक्ट. बस में, ट्रक में और कार में हम फ्यूल का यूज कर रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो फास्टेस्ट बताना है, ट्रक, बाइसाइकिल, एरोप्लेन और बस. अब आपके पास 4 ये ट्रांसपोर्ट हैं. अब इनसे सबसे पहले आपको कहीं जाना है तो कैसे जाओगे, किसके थ्रू जाओगे जल्दी, फास्टेस्ट तो एरोप्लेन के थ्रू. इट मींस सी ऑप्शन इज करेक्ट. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बेटा यहाँ पे मतलब है जो आपको फर्स्ट देख रहे हो एम्बुलेंस, सेकंड बी ऑप्शन जो है शिप, एरोप्लेन एंड ट्रक. तो हमारी हेल्प सबसे ज्यादा कौन करता है, सबसे एम्बुलेंस. तो ए ऑप्शन इज करेक्ट. इन्होंने पूछा है स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ए ऑप्शन एम्बुलेंस. लुक एट द गिवन रोड साइन केयरफुली. व्हाट डज दिस रोड साइन मीन. ओके, ये साइन दिया हुआ है बेटा, इसका मीनिंग बताना है हमें क्या है. हॉस्पिटल अहेड, ये जो सिंबल है जो हमें साइन दिया है गिवन है वो हॉस्पिटल अहेड का है, नो. देन सेकंड इज पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग अहेड, किड्स प्लेइंग एरिया अहेड और स्कूल अहेड. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट. ओके. देन 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग रोड साइंस इंडिकेट नो एंट्री. नो एंट्री का सिंबल कौन सा है वो बताना है. तो बेटा जब ऐसा दिया होता है इसका मतलब है वन वे. ओके, ये तो स्टॉप लिखा ही हुआ है. देन ये स्कूल अहेड, एक बच्चा है जिसके क्या हुआ है, बैग हैंग कर रखा है जिसने, ठीक है. तो इसका मतलब स्कूल अहेड और ये नो एंट्री. तो डी ऑप्शन इज करेक्ट. सैम इज लिविंग इन इंडिया, his friend Snaya is living in Japan. Which of the following is the fastest means of communication between them. तो fastest means of communication बताना है, कैसे उनसे जल्दी से हम अगर बात करना चाहते हैं तो किसके थ्रू हो सकता है. पोस्ट कार्ड, टेलीफोन,
एरोग्राम और लेटर? ऑब्वियसली बी ऑप्शन। ओके, टेलीफोन के थ्रू कर सकते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन? पर्सनल टॉक मतलब पर्सनल बात करनी है तो आप देखो, टेलीविजन के थ्रू नहीं होगा, रेडियो के थ्रू नहीं होगा, न्यूज़पेपर के थ्रू नहीं होगा, लैंडलाइन फोन के थ्रू हो जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फॉर्म ऑफ अ टू वे कम्युनिकेशन? कॉमन फॉर्म जो नहीं है इनमें से, लेटर ठीक है कॉमन। इंस्टेंट मैसेजिंग ये भी है, देन न्यूज़पेपर नो, टेलीफोन कन्वर्सेशन ये भी है, तो कौन सा नहीं है? नॉट का पूछा इन्होंने क्वेश्चन में, तो न्यूज़पेपर, सी ऑप्शन इज करेक्ट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, रीड दिस क्वेश्चन बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द व्हीकल शोन इन द पिक्चर? ये एक व्हीकल शोन हो रहा है आपको, मोस्टली आपने देखा होगा बेटा, जब मार्केट जाते हो तब भी देखा होगा, और भी कहीं आप घूमने जा रहे हो तब भी आपको इस तरीके का व्हीकल देखा होगा। तो इट रन्स ऑन पेट्रोल, ये पेट्रोल के थ्रू चलता है? नो, इट इज अ व्हीकल स्पेशली डिजाइन्ड फॉर डिसेबल्ड? यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। Okay, then identify the road sign which shown narrow road ahead. narrow road ahead, इनमें से कौन सा साइन है वो बताना है बेटा आपको। तो फर्स्ट वन जो दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा? फर्स्ट है ब्रिज, नैरो ब्रिज, देन सेकेंड स्लिपरी, थर्ड है स्टीप डिसेंट, और लास्ट फोर्थ है नैरो रोड अहेड। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। 14th, which of the following means of communication is best suitable for traveling from one country to another? आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है तो क्या यूज करोगे? बस, कार, बाइक और एरोप्लेन? बाय एयर ही जाओगे, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डज नॉट इन्वॉल्व डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज? डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज पूछा है इन्होंने, तो लेटर है, ईमेल है, फैक्स है और एसएमएस है। तो बताना है डज नॉट का कह रहे हैं, तो डज नॉट मीन्स लेटर जो है वो नहीं है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 16th, which of these is not used for mass communication? इनमें से कौन सा नहीं यूज होता है मास कम्युनिकेशन के लिए? लेटर, फैक्स, ईमेल, all of these, all of these is right answer. D option is correct. Okay, which of the following is the least expensive means of transport? least expensive, बहुत ही कम खर्च होता है, वो कौन सा है? बाइसाइकिल, स्कूटर, शिप और एरोप्लेन? तो सबसे कम तो बाइसाइकिल में ही होता है बेटा, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 18th, which of the following is correct about the place shown in the picture? ओके, ये आपको एक पिक्चर गिवन है बेटा, इसमें कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, कुछ दिए, ठीक है, ये साइंस दिए हुए हैं, इन साइन का क्या मीनिंग है वो अभी हमें रीड आउट करेंगे स्टेटमेंट, तो हमें पता चल जाएगा, और वो सही भी है कि नहीं ये भी देखना है हमें, क्योंकि इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट, जो करेक्ट है उस पर ही हमें टिक करना है। ओके, हॉन्किंग इज प्रोविडेंट हेयर? यस, ये हॉर्न का सिंबल बना हुआ है और उसके ऊपर ऐसे क्रॉस किया हुआ है। ओके, तो इसमें ये कट किया है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे? प्रोविडेंट हेयर। एंड इट इज अ नो पार्किंग जोन। यस, पी ऐसे लिख के फिर उसके बाद यूं किया ना इन्होंने, इट मीन्स यहाँ पे पार्किंग भी नहीं कर सकते। देन हॉस्पिटल इज नियर टू द गिवन प्लेस। यस, यहाँ पे एच लिखा हुआ है, राइट, तो इसका मतलब यहाँ हॉस्पिटल भी है। ऑल ऑफ दिस, यस, हमें तो 3 के 3 साइन मिल गए यहाँ पे, तो इट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट बेटा। Read the 19th question बेटा। The object shown in the picture is a means of dash communication. इसका जब आप यूज करते हो, इस टेलीफोन का जब आप यूज करते हो, तो ये जो कम्युनिकेशन करते हो ये कैसा होता है? मास कम्युनिकेशन, विजुअल, ऑडियो विजुअल और वर्बल? वर्बल होता है ना, विजुअल तो नहीं होता, तो इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। दिखाई तो देते ही नहीं हमें इस पे। देन urgent messages were earlier sent by letter,
टेलीग्राम, पोस्ट कार्ड और न्यूज़पेपर। टेलीग्राम, बी ऑप्शन इज करेक्ट। Yes, achiever sections unscramble the letters given in the options to obtain the names of different means of communication। आपको यहाँ पे कुछ names दिए हुए हैं, horizontal भी मिल जाएंगे और vertical भी मिल जाएंगे। Select the options that cannot be found in the given word grid। ये जो ग्रिड दी हुई है इसमें कौन सा वर्ड नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा देख रहे हो आपको ये सारे के सारे जो वर्ड्स, ये जो लेटर्स दिए हुए हैं ये क्या किए हुए हैं, अनस्क्रैम्बल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रीअरेंज। तो देखो ये स्पेलिंग आपको लेटर का दिख रहा है, तो लेटर आपको कहाँ फाइंड आउट हो रहा है इस ग्रिड में, यहाँ LETTER, ये तो हमें फाइंड आउट हो गया। देन सेकेंड देखो ये स्पेलिंग है बेटा मोबाइल का, ओके, तो मोबाइल हियर, तो हम यहाँ पे कर देंगे मोबाइल का। देन नेक्स्ट है ADROI, रेडियो, तो रेडियो ये रहा बेटा रेडियो, ओके, रेडियो भी मिल गया। नेक्स्ट वन है ये आपको मिलेगा ईमेल, ओके, तो ईमेल देखिए आपको सर्च हो रहा है कहीं पे ईमेल, देखो यहाँ पे ये स्पेलिंग रॉन्ग है, इतना सा लिखा हुआ है, बट ईमेल का स्पेलिंग कैसे होता है, तो आई देखो यहाँ पे है नहीं है ना, तो इट मीन्स आपका डी ऑप्शन है आंसर, ओके बेटा। Then 22nd question, rearrange the jumbled letters to find the name of a means of transport that was in the sky। ओके, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताना है स्काई के लिए, तो फिर आप बताइए ये स्पेलिंग किसका है। देन सेकेंड वन, थर्ड और फोर्थ, तो फर्स्ट स्पेलिंग ही देखो आपको मिल जाएगा, ये मैंने क्या लिखा है, रीड दिस वर्ड बेटा, हेलीकॉप्टर, और इन्होंने पूछा है इन द स्काई, तो हेलीकॉप्टर होगा इसका आंसर, बिकॉज ये तो क्या है सेल बोट, ये तो नहीं होगा। देन ये तो सबको दिख रहा है मैम, ये तो बाईसाइकिल है। देन नेक्स्ट वन है ट्रक की, TRUCK ट्रक, ओके बेटा, तो हेलीकॉप्टर, सेल बोट, बाईसाइकिल और ट्रक, तो ऑप्शन नंबर ए इज आंसर, ओके। रोहन इज स्टैंडिंग फेस द सेटिंग सन इन द इवनिंग, इन front of him lies the dash and behind him is the dash, to his right side is dash and to the left side is dash। तो ये जो फिलअप्स दिए हुए हैं तो हमें रिस्पेक्टिवली इन्हें फिल करना है। अब कौन सा प्रॉपर ऑप्शन हमें चूज करना है उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वी नो द डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस पता होने के लिए हम क्या बताएंगे, ईस्ट वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ, देन ये हो गया नॉर्थ। अब ईस्ट, मैम ने तो ये वाला साइड बताया, ईस्ट वेस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा साउथ और इधर हो जाएगा नॉर्थ। बट जो रोहन है वो कैसे स्टैंडिंग है, उनका फेस यूं है, फेस किस साइड है, इस साइड है बेटा। अब इस साइड हो गया तो ये टर्न हो गया, ये वेस्ट हो गया, उनकी फेस की तरफ क्या हो जाएगा वेस्ट, और बैक क्या हो जाएगा ईस्ट। अब ये कौन सा हैंड है मेरा, राइट हैंड, एंड दिस वन लेफ्ट हैंड, तो राइट हैंड साइड नॉर्थ और लेफ्ट हैंड साइड साउथ, ओके बेटा। तो अब इसी अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो इन्होंने कहा है इन फ्रंट ऑफ हिम लाइज द, इन फ्रंट ये बीच में खड़े हैं, फेस इनका इस साइड है, तो इट मींस क्या लिखेंगे हम यहाँ पे वेस्ट, तो ओके डब्ल्यू से लिख देती हूँ, ओके। देन बिहाइंड हिम इज द, बिहाइंड क्या हो जाएगा बेटा ईस्ट, टू इज द राइट साइड इज, राइट साइड क्या बताया था मैम ने, यू फेस है मेरा, राइट हैंड ये है, तो राइट हैंड क्या हो रहा है नॉर्थ, तो हमने लिखा यहाँ पे नॉर्थ। और लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा बेटा, लेफ्ट साइड साउथ, तो लेफ्ट साइड क्या लिख देंगे हम साउथ। अब वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, ये सर्च करिए, वेस्ट ईस्ट, नो ये तो नहीं है, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, यस ऑप्शन नंबर
C is correct. Okay. Question number 24. Select the correct match. Correct match बताना है हमें. Radio, mass communication, yes. Telephone, verbal communication, yes. Eye contact, non-verbal communication, yes. तो ये तो सारे ही सही हो गए. तो it means D option is correct. Question number 25th बेटा. Study the given flow chart and select the correct option regarding P and Q. Regarding P and Q का मीनिंग है बेटा, P के ऊपर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, Q के ऊपर भी एक बॉक्स बना है, उसके अंदर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है. अब वो जो स्टेटमेंट दिया है उसको हमें रीड आउट करना है और उन्होंने कहा है करेक्ट ऑप्शन हमें इनमें से चूज करना है. ओके, तो हमने देखा सेफ्टी रूल्स, एक फ्लो चार्ट बना के दे दिया, उस पर लिखा है सेफ्टी रूल्स. वन साइड लिखा है, पी साइड क्या लिखा है, वाइल क्रॉसिंग रोड एट जीब्रा क्रॉसिंग, एंड सेकंड वन लिखा है वाइल ट्रेवलिंग. तो पी जो लिखा है बेटा, इसका मतलब आपको पी से रिलेटेड तो ये दोनों पे फोकस करना है, एंड क्यू जो दिया हुआ है वाइल ट्रेवलिंग, तो क्यू के लिए ये दोनों स्टेटमेंट. क्लियर बेटा, समझ में आया? ओके, तो P के लिए हम रीड करेंगे, डू नॉट क्रॉस द रोड व्हेन ट्रैफिक लाइट इज रेड फॉर व्हीकल्स. तो ये तो नहीं होगा. देन क्रॉस द रोड व्हेन ट्रैफिक लाइट इज रेड फॉर व्हीकल्स, यस. तो P का तो ये ऑप्शन है, B ऑप्शन इज करेक्ट. Q के लिए तो हमें रीड करने की नीड ही नहीं है क्योंकि हमें आंसर हमारा मिल गया है. फिर भी हम चेक कर लेते हैं. Q पे लिखा है टेक योर हैंड आउट फॉर मूविंग व्हीकल्स. आपको हैंड निकालना चाहिए? नो, ये तो गलत है. देन कीप स्टैंडिंग इन अ कार और बस, हमें खड़े होना चाहिए बस और कार में? नो, तो बोथ आर रॉन्ग. तो इट मीन्स B ऑप्शन इज करेक्ट. So student, this is the last question. We will meet in our next session. Till then, keep practicing, keep learning. Stay tuned with Winsome Digital Learning Platform of Winsome International School. Bye students.